तो सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों अब और क्या जानना चाहते हो। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताएं कि जब संसार में सर्वप्रथम भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं ने उनका बड़ा विधिवत पूजन किया है, तो अब आप हमें यह बतलाएं कि वह शिवलिंग किस आकार का होना चाहिए और मनुष्यों को कैसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या वह शिवलिंग का पूजन करने का सबको अधिकार है। 88,000 ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे तुम प्रश्न भवद्भर लोक मंगलम, तुम्हारा प्रश्न जो है जगत के कल्याण के लिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं। जो पंचतत्व युक्त शिवलिंग है, ध्यान रखिए, जो पंचतत्व युक्त शिवलिंग है, 5 तत्व है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व जो हैं इनके 5 शिवलिंग हैं, इनको छूने का अधिकार किसी को नहीं है। एक शिवलिंग तो हमें पता है यह कहाँ है, यह एक शिवलिंग है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कालहस्ती नामक स्थान पर है एक शिवलिंग, जो वायु प्रधान शिवलिंग है। वहां किसी को स्पर्श नहीं किया जाता, करने देते, दूर से ही दर्शन किए जाते हैं। अच्छा, जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सही पूछा जाए तो इनमें भी दूर से ही दर्शन का फल है। दर्शनम महापुण्यम, दर्शन मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनम महापुण्यम, दर्शन मात्र से ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र कर लो, अरे स्मरण मात्र से ही जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर दर्शन की तो बात ही अलग है। दूसरा प्रकार बताते हुए कहते हैं शिव जी महाराज ऋषियों, जो शिवलिंग का आकार होना चाहिए यदि अपन घर में रखें तो घर का जो मुखिया होवे उससे 12 अंगुल ऊंचा ना हो, उसके 12 अंगुल ऊंचा नहीं होना चाहिए शिवलिंग का आकार। और यदि इससे ज्यादा होता है तो उसमें गर्भगृह बना करके, मंदिर बना करके छोटा सा उसमें स्थापना करनी चाहिए। 12 अंगुल ऊंचा होवे तो गर्भगृह बनाना चाहिए। वैसे भी जब शिवलिंग स्थापित होवे तो बिना गर्भगृह के शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, प्राण प्रतिष्ठा की पूछने लगे तो फिर कैसे स्थापित करें। भैया कुछ बैठने के लिए यहाँ पर करा दो ना, कुछ कुर्सी रखवा दो, नीचे जो नहीं बैठ पा रहे हैं 2-3 कुर्सी उर्सी रखवा देना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शिवलिंग का जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ध्यान रखना, जो नर्मदा जी से निकले हुए शिवलिंग हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध है। शिवलिंग के एक एक कंकड़ में भगवान शंकर विराजते हैं। वैसे तो भारत के हर कंकड़ में भोले शंकर बसते हैं। हमने बताया था ना कि जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और भोला शंकर हर एक कंकड़ में विराजते हैं।